1757 की प्लासी की लड़ाई भारत के इतिहास का वह निर्णायक क्षण थी जहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक साधारण व्यापारिक संस्था से आगे बढ़कर राजनीतिक सत्ता की ओर ठोस कदम रखा। उस समय बंगाल भारत का सबसे समृद्ध, उपजाऊ और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यहाँ के नवाब सिराज उद दौला युवा और ऊर्जावान थे, लेकिन अंग्रेजों की बढ़ती गतिविधियों से चिंतित भी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में अपनी किलेबंदी मजबूत करनी शुरू कर दी थी, व्यापार के नाम पर हथियार जमा कर रही थी और स्थानीय प्रशासन के नियमों की अनदेखी कर रही थी। नवाब को यह सीधी चुनौती लगी। जब उन्होंने विरोध किया और कलकत्ता पर कब्जा किया तो यह संघर्ष खुली टक्कर में बदल गया। दूसरी ओर कंपनी की कमान संभाल रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, जो केवल सैनिक अधिकारी नहीं बल्कि अत्यंत चतुर रणनीतिकार भी थे। क्लाइव ने समझ लिया था कि केवल सैन्य बल से बंगाल जैसे शक्तिशाली प्रदेश को हराना कठिन होगा, इसलिए उन्होंने युद्ध से पहले ही राजनीतिक चाल चल दी। नवाब के सेनापति मीर जाफर से गुप्त समझौता किया गया, जिसमें वादा किया गया कि यदि अंग्रेज विजयी हुए तो उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। यह विश्वासघात प्लासी की लड़ाई का असली आधार था। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। नवाब की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, लेकिन निर्णायक समय पर मीर जाफर और उसके समर्थकों ने सक्रिय सहयोग नहीं किया। अचानक हुई वर्षा ने नवाब की तोपों को बेअसर कर दिया, जबकि अंग्रेजों ने अपने बारूद को सुरक्षित रखा। युद्ध कुछ घंटों में समाप्त हो गया और परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में रहा। सिराजुद्दौला पराजित हुए, भागने की कोशिश की, लेकिन बाद में पकड़ लिए गए और उनकी हत्या कर दी गई। इस जीत के दूरगामी परिणाम हुए। अंग्रेजों को बंगाल की अपार संपत्ति और राजस्व पर नियंत्रण मिला। 1765 में उन्हें दीवानी अधिकार प्राप्त हुए, जिससे कर वसूली सीधे उनके हाथ में आ गई। यह आर्थिक संसाधन उनकी सैन्य और प्रशासनिक शक्ति का आधार बना। बंगाल की धन संपदा से उन्होंने अपनी सेना का विस्तार किया और धीरे धीरे अन्य भारतीय रियासतों पर प्रभाव बढ़ाया। प्लासी की लड़ाई केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं थी, यह वह बिंदु था जहां से कंपनी राज्य की नींव पड़ी। इसी विजय ने अंग्रेजों को वह आर्थिक बल, राजनीतिक आत्मविश्वास और रणनीतिक बढ़त दी, जिसके सहारे उन्होंने आने वाले दशकों में पूरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और लगभग 2 सदियों तक शासन किया।